नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एंटीलिया विस्फोटक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने ही स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें रखी थी, इसका खुलासा हो चुका है। खुद क्राइम यूनिट के सस्पेंड अधिकारी सचिन वाजे ने इसका खुलासा किया है। तो फिलहाल सचिन वाजे एनआईए के शिकंजे में है, लेकिन इस बीच वो एक के बाद एक बड़े खुलासे एंटीलिया विस्फोटक केस में करते नजर आ रहे हैं। और अब प्रदीप शर्मा, जो कि मुंबई पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, उनको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तो देश के सबसे अमीर शख्स उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर, जो स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी और जो एक धमकी भरा लेटर मिला था, उसके बाद सवालों की बौछार शुरू हुई। लगातार सवाल यही बना हुआ था कि आखिर स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें कहां से आई और किसके द्वारा रखी गई थी। ये सवाल जिसका जवाब जानने की कोशिश एनआईए बीते एक महीने से ज्यादा वक्त से कर रही है। तो जाहिर तौर पर एनआईए के शिकंजे में इस वक्त सचिन वाजे हैं, जिन पर कई गंभीर आरोप एंटीलिया विस्फोटक केस से जुड़े हुए लगे हुए हैं। और इसके अलावा मनसुख हिरेन की मर्डर का केस भी उन पर है। इस बीच एनआईए जो उनसे पूछताछ कर रही है, उसमें लगातार खुलासे हो रहे हैं। और अब मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का नाम जब सामने आया, तो एनआईए ने 7 अप्रैल को उन्हें पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया, जहां 7 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। और उसके बाद अब जो बड़ा खुलासा हुआ है, सचिन वाजे, जो कि क्राइम यूनिट के सस्पेंड अधिकारी हैं, और प्रदीप शर्मा उनके सीनियर ऑफिसर थे, जिनको लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें प्रदीप शर्मा के द्वारा रखी गई थी। मनसुख हिरेन से जब सचिन वाजे की मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी प्रदीप शर्मा मौजूद थे। तो सचिन वाजे ने प्रदीप शर्मा का नाम लिया है। उसके बाद अब शक का दायरा शिवसेना पर बढ़ रहा है, चूंकि प्रदीप शर्मा भी शिवसेना का हिस्सा रह चुके हैं। शिवसेना के टिकट पर ही 2019 में नालासोपारा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि उनकी हार हुई थी, लेकिन किस तरीके से ये मुंबई पुलिस के तार शिवसेना से जुड़े हुए हैं, शिवसेना के नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं, इसका खुलासा हर रोज निकलकर सामने आ रहा है। और अब सचिन वाजे ने एनआईए से पूछताछ के बीच जो बड़ा खुलासा किया है, उसको लेकर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सरकार घिरती नजर आ रही है। शिवसेना को लेकर अब तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं कि आखिर प्रदीप शर्मा, जिसको लेकर सचिन वाजे ने यह बड़ा खुलासा किया है, उनके संपर्क भी शिवसेना के साथ हैं। तो ऐसे में अब जवाबदेही शिवसेना की बनती है। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को इस पर जवाब देना चाहिए। आपको बता दें, प्रदीप शर्मा का नाम यूं ही निकलकर सामने नहीं आया है, बल्कि मुंबई एटीएस ने अपनी एक रिपोर्ट जो तैयार की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि मनसुख हिरेन ने अंधेरी ईस्ट से जो आखिरी कॉल किया था और उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। दरअसल वो कॉल प्रदीप शर्मा को किया गया था। प्रदीप शर्मा अंधेरी ईस्ट में ही रहते हैं, इस वजह से एटीएस और एनआईए के शक के घेरे में प्रदीप शर्मा आए। और जब प्रदीप शर्मा से पूछताछ की गई, तो जाहिर तौर पर एनआईए दफ्तर में बुलाकर 7 घंटे तक पिछले दिन उनसे पूछताछ चली। और इस बीच अभी भी प्रदीप शर्मा से एनआईए दफ्तर में पूछताछ जारी है। सचिन वाजे भी एनआईए की हिरासत में है, तो जाहिर तौर पर आमने सामने बैठाकर एनआईए पूछताछ कर सकती है। तो ये जो एंटीलिया विस्फोटक केस है, इसमें हर रोज एक के बाद एक नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। एक तरफ परमवीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, लेकिन वही सचिन वाजे, क्राइम यूनिट के सस्पेंड असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, और उसके सीनियर अफसर प्रदीप शर्मा, जिसके अंडर सचिन वाजे ने काम किया है। तो जाहिर तौर पर ये दोनों जो अधिकारी हैं, फिर चाहे सचिन वाजे हो या प्रदीप शर्मा हो, ये शिवसेना का हिस्सा रह चुके हैं। सचिन वाजे शिवसेना के प्रवक्ता 2008 से 2020 तक रहे हैं। और वही अगर बात प्रदीप शर्मा की जाए, तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर उन्हें जाना जाता है, लेकिन शिवसेना के टिकट पर 2019 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, इसका खुलासा भी हुआ है। तो जाहिर तौर पर अब शिवसेना से उनके सीधे तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो एंटीलिया विस्फोटक केस में जिस तरीके से स्कॉर्पियो कार बरामद हुई और उसमें जिलेटिन विस्फोटक बरामद हुआ,
उसको लेकर लगातार सवाल जो उठ रहे थे, उसमें परमवीर सिंह से भी एनआईए पूछताछ कर चुकी है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी हर उस अधिकारी, उस शख्स से पूछताछ कर रही है जिससे कहीं ना कहीं सचिन वाजे के संपर्क थे। इसमें न सिर्फ प्रदीप शर्मा या परमवीर सिंह से पूछताछ एनआईए ने की है, बल्कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जो बाकी क्राइम यूनिट में हैं, उनसे भी एनआईए पूछताछ कर चुकी है। हर रोज एक के बाद एक बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस में स्कॉर्पियो में रखी इस जिलेटिन को लेकर बड़ा खुलासा यही हुआ है। सचिन वाजे ने ही एनआईए की पूछताछ में यह खुलासा किया है कि प्रदीप शर्मा ने ही वो जिलेटिन की छड़ें खरीदी थी और उनके द्वारा ही वो जिलेटिन की छड़ें उस गाड़ी में रखी गई थी। तो प्रदीप शर्मा अब बच नहीं सकते हैं, वो भी अब शिकंजे में आ चुके हैं। जाहिर तौर पर स्कॉर्पियो के जो मालिक हैं मनसुख हिरेन, उसका मर्डर भी किया गया था। 24 फरवरी को उनका मर्डर किया गया, जिसको लेकर सचिन वाजे पर शिकंजा कसा गया। इसके अलावा विनायक सिंधे और नरेश बुकी जैसे लोग फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में हैं, लेकिन अब एक नया नाम जुड़ गया है प्रदीप शर्मा का, जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। और ऐसे में मनसुख हिरेन की मर्डर से आखिर उनके तार किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इससे भी जांच पड़ताल का विषय है, जिसमें जांच लगातार एनआईए की जारी है। तो जाहिर तौर पर यह एंटीलिया विस्फोटक केस में सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि कि जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं, उसमें एक के बाद एक जो केस का दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। वहीं लगातार जो फहरिस्त है नामों की, जो आरोपी हैं, उनकी भी लगातार कहीं ना कहीं खुलासा जो हो रहा है, उसमें वो फहरिस्त भी लंबी चौड़ी होती जा रही है। एक के बाद एक बड़े खुलासे आखिर किस तरीके से उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ाएंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि जो भी अधिकारी या जो भी शख्स फिलहाल एनआईए के शिकंजे में आ रहा है, वो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ाता ही नजर आ रहा है। सचिन वाजे की अगर बात की जाए तो उन्होंने शुरुआत में ही एंटीलिया विस्फोटक केस में इस बात का खुलासा किया था कि वो इस पूरी साजिश का बेहद छोटा हिस्सा है। इसमें बड़े अधिकारी और साथ ही शिवसेना के नेता शामिल है। कहीं ना कहीं अब वो खुलासा सच में साबित होता भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रदीप शर्मा का नाम सामने आया है, उनसे एनआईए पूछताछ कर रही है, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं शक की जो सुई है वो शिवसेना पर आकर ही लटक रही है। आखिर शिवसेना के कौन से नेता इस पूरी साजिश का अहम हिस्सा होंगे, ये देखना होगा। लेकिन सचिन वाजे एंटीलिया विस्फोटक केस में फंसे और उसके बाद अब तार वसूली कांड तक पहुंच चुके हैं। सचिन वाजे ने अपनी चिट्ठी में यह खुलासा कर दिया है कि किस तरीके से एक बड़ा टारगेट महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों के द्वारा उन्हें और मुंबई पुलिस के अधिकारियों, महाराष्ट्र पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा था। इसका खुलासा भी हो चुका है। तो एक केस नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो लगातार केस निकलकर सामने आ रहे हैं, वो लगातार उद्धव ठाकरे की वजीहत बढ़ाने का काम ही कर रहे हैं। तो फिलहाल एनआईए की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे एंटीलिया केस को अंजाम देकर मनसुख हिरेन का मर्डर किया गया। जाहिर तौर पर देश के सबसे अमीर शख्स उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ वसूली का ये बड़ा खुलासा भी हुआ है कि किस तरीके से वसूली का ही ये पूरा कांड था, जो इस तरीके से अंजाम देने की कोशिश की गई। सचिन वाजे को एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार की ओर से मोहरा बनाया गया, लेकिन इसमें न सिर्फ अकेले सचिन वाजे बल्कि प्रदीप शर्मा और परमवीर सिंह जैसे अधिकारी भी इन्वॉल्व थे। इसका खुलासा भी लगातार हो रहा है। लेकिन मनसुख हिरेन का मर्डर कर कहीं ना कहीं तमाम जो सबूत थे, गवाह थे, उन्हें खत्म करने की कोशिश भी इन्हीं अधिकारियों की ओर से की गई। लेकिन जिस तरीके से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई, उसमें भी कामयाब ये नहीं हो पाए, क्योंकि एनआईए जो फिलहाल शिकंजा सचिन वाजे पर कसती जा रही है, उसमें एक के बाद एक तमाम अहम सबूत भी एनआईए के हाथों लग रहे हैं। फिर चाहे सचिन वाजे का कार कनेक्शन हो या फिर उनके दफ्तर से मिले तमाम अहम दस्तावेज हो, वो डायरी हो जिसमें वसूली कांड का खुलासा हुआ है, या फिर उनके तमाम आवास से मिले तमाम दस्तावेज हो, तमाम गाड़ियां, तमाम जो वाहन बरामद किए गए हैं, वो तमाम चीजें हैं जो फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे से लेकर परमवीर सिंह, प्रदीप शर्मा, अनिल देशमुख और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की फजीहत का काम कर रही है।
अब महाविकास आघाड़ी सरकार आखिर किस तरीके से अपने आप को बचा पाएगी इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस से, ये बेहद मुश्किल कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे के लिए हो चुका है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, दूसरी तरफ सचिन वाजे ने जिस तरीके से अब खुलासे किए हैं, अब लगातार वो एनआईए की गिरफ्त में आकर अपना मुंह इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस को लेकर खोलते नजर आ रहे हैं। वो जाहिर तौर पर अब ना सिर्फ प्रदीप शर्मा, परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों से जो एनआईए पूछताछ कर रही है, उसके बाद भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की चुप्पी लगातार सवालों के घेरे में है। जाहिर तौर पर ये तमाम अधिकारी शिवसेना का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि शिवसेना ने ही इन्हें तवज्जो देकर उस पद पर बैठाया है, जिसका इस्तेमाल उद्धव ठाकरे के द्वारा ही इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस में इन अधिकारियों का किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।